प्रणाम नमस्कार। सौर्य रस स्तंभ कहने को 5,000 साल पुरानी परंपरा ये है। 3,000 साल पुरानी। बुद्ध 3,000 साल पहले आए, उसके बाद महावीर आए 500 साल बाद, उसके बाद आए कृष्ण और 2,000 साल पे आए मुस्लिम। उसी परंपरा में इस यूरेशिया से आए हुए ब्राह्मण, जो साधु भी थे, ब्राह्मण भी थे, ऋषि थे और सेना नायक भी थे। भारत भूमि में सिंधु खीण से आए, हड़प्पा संस्कृति पे आए, दिल्ली पंजाब सिंधु से आए। यहाँ के मूल निवासी बहुजन आदिवासी लोग थे। उन्होंने अपनी संस्कृति थोपी, अपने नीति नियम सिद्धांत थोपे। उनका पूर्वज, जिनको वो मनो भगवान के थे, जो बोलते हैं मानव धर्म शास्त्र बोलते हैं, या तो मनुस्मृति, जिसमें केवल और केवल ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इतना उच्च वर्णना कि वो देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ है। बुधे मतलब इस भूमि का देवता, उसके नीति नियम बाकी अन्य प्रजातियां क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से अलग है। तो मनुस्मृति ग्रंथ में व्यवहार और इंसाफ के कुछ श्लोक, मैं हर रोज 5 श्लोक में 3 श्लोक मैं बताऊंगा। मौंड्य प्रणनान्त्यो दंडो ब्राह्मणस्य विद्यते इतरेषा तो वर्णाना दंड प्रणांतिको भवत्। ब्राह्मण पुरुष अगर किसी भी स्त्री के साथ गलत काम करता है, ब्राह्मण पुरुष किसी भी स्त्री या क्षत्रिय को, वैश्य की हो या शूद्र की हो, अगर वो गलत काम करता है, बलात्कार भी करता है, तो राजा को उसे देहा दंड नहीं, केवल उसका सिर मुंडन कराना है और उसे और कुछ नहीं करना। अगर बाकी कोई वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य, अगर शूद्र कुछ भी करते पकड़ा जाए किसी भी नारी के साथ गलत काम, तो उसको मौत की सजा ये मनुस्मृति लिखती है। मतलब ब्राह्मण को लिए कुछ भी गलत काम करे उसके लिए कोई दंड नहीं। दूसरा, नजादु ब्राह्मण हन्यत्स द्र पाणविक स्थितम राष्ट्रदीन बहि समग्रधन उत्खनन। ब्राह्मण कोई भी अपराध करे, चाहे चोरी करे, लूट करे, बलात्कार करे, हिंसा करे या किसी को मार दे, फिर भी राजा उस राज्य का, चाहे वो क्षत्रिय हो, वो उसको फांसी पे या जेल में मृत्यु की सजा नहीं दे सकता। हाँ, अगर राजा के नजर में आ गया तो देश निकाल कर सकता है, लेकिन उसकी माल मिलकर वो नहीं ले सकता। साथ साथ उसकी शरीर पे एक कोड़े की मार भी, मतलब शरीर पे उसको खरोच भी इंसान नहीं कर सकता वो राजा। ये ब्राह्मण के लिए दूसरा आरक्षण। नंबर 3, न ब्राह्मण्य विद्या दु न धर्मो विद्यते भुवि तस्यादस्य वर्ष राजा मनसापि न चिंतते। और राजा के लिए क्या लिखा? ब्राह्मणों ने ब्रह्म हत्या से सबसे बड़ा पाप कुछ नहीं। मतलब ब्राह्मण को देवता और से भी सर्वश्रेष्ठ मनु महाराज ने बताया। लोग कुछ मनुष्य है, राजा क्षत्रिय है, नगर का राजा है, और गलती से हत्या हो गई, चाहे वो चोर हो, लुटारा हो, डाकू हो, भ्रष्टाचारी हो, फिर भी उसे वो कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन अगर राजा से ब्रह्म हत्या हो जाए तो राजा को क्या सजा मिलती है? तो राजा वो देश निकाल करना है और काशी जाना है, लेकिन अपने जीवन में कभी भी कुछ भी काम गलत करे, राजा को दिल में उसके लिए सजा का भी सोचना नहीं। ये मनुस्मृति कहती है। विचार को कितनी बड़ी फाइल।
दूसरा लिखा मनोमार्ग क्या लगता है, कन्या भजयंती मृतकृष्ण कृष्ण देवी दापत्य जगन्य सेवमाना तो संयता वास, उच्च वर्ण का पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के साथ अगर कोई स्त्री मन चाहे न चाहे उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है, अगर वो पकड़े जाते हैं तो पुरुष को राजा दंड नहीं करेगा। उच्च वर्ण के लिए विभाजन। लेकिन अगर हल्की जात का पुरुष शूद्र पुरुष के साथ अगर कोई स्त्री संबंध बांधती है तो उस मनुष्य को उस स्त्री के घर में गुलाम रह के रहना पड़ेगा। आगे क्या लिखते हैं, उत्तमा सेवा मानस्तु जगन्नो वध महर्ति शूद्र दग्धा सेवमान समाची, हल्की मतलब शूद्र वर्ण का पुरुष उत्तम वर्ण की स्त्री के साथ अगर प्रेम में पड़ गए, संबंध बांध दिए, तो मनुस्मृति में लिखा है उसको अंग भंग, मतलब कि शरीर का कोई भी अंग उसका काट देना चाहिए। लेकिन अगर शूद्र अपनी ही जाति के किसी भी व्यक्ति से अगर प्रेम करता है, संबंध बांधना चाहता है, तो लड़की के बाप से पूछना पड़ेगा। अगर वो मना करेगा तो वो नहीं कर सकता, जबकि ब्राह्मण के लिए तो सब कुछ जायज है। कहने का तात्पर्य, मनु महाराज ने जो ग्रंथ लिखा, जो उनका पूर्वज था, केवल और केवल ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने तो 1947 के बाद यहाँ के बहुजन मूल निवासी आदिवासी को शिक्षा और स्वास्थ्य का दर्जा दिलाया, ताकि आज हम पढ़ लिख रहे हैं और दुनिया में नाम करें। केवल 70 साल का आरक्षण मिला, हम पढ़े लिखे आगे बढ़े, शिक्षा स्वास्थ्य मिली, तो 5000 साल से ये लोग मुफ्त का खा रहे, मुफ्त का आरक्षण ले रहे हैं। तो केवल 70 साल में उनके दिल और दिमाग में इतना गुस्सा है, इनकी मानसिकता कैसे नीच हो गई कि ये लोग क्यों आगे बढ़े। इसलिए मेरे प्यारे बहुजन मूल निवासी आदिवासी, मनुस्मृति ग्रंथ को पढ़ो, एक एक शब्द को पढ़ो, एक एक श्लोक को पढ़ो। लेकिन 1999 से पहले की किताब को, उसके बाद उन्होंने उसमें उलटफेर कर दी है। नंबर 2, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का बंधारण को पढ़ो, हमारे लिए क्या लिखा। अन्यथा वो दिन नहीं, वो मनुस्मृति लागू उन्होंने NCERT में लागू कर दी। जिस स्त्रियों के लिए उन्होंने जघन्य अपराध लिखे, नीचता लिखी, वहाँ वो अच्छा कह रहे, मतलब अपनी गलतियां सुधार रहे। समझो। नमस्कार।